ओके, सो विल टॉक अबाउट, तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अभी इसको हम इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। सबसे पहले कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले है कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड इवेपोरेटर। ओके, तो सिंपली एक है कंप्रेसर, दूसरा है कंप्रेसर, ओके, एंड कंडेंसर, थर्ड वन इज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड फोर्थ वन इज अ इवेपोरेटर। ठीक है, सो vapor compression refrigeration system, it is a cycle in which component are doing their work. Okay, so अभी हम देखेंगे कि जो हर एक component है उसका क्या क्या काम है और रेफ्रिजरेशन में ये किस तरीके से ज़रूरी है। ओके, सो नाउ अभी समझते हैं कि एक साइकिल है, इस साइकिल में डिफरेंट कंपोनेंट हैं। ओके, अभी क्या है कि यह सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है। एक रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग फ्लूइड है जो इंटायर साइकिल में ट्रैवल करता है और हीट को कैरी करता है और हीट को रिजेक्ट करता है। कहाँ पे हीट को कैरी करेगा, कहाँ पे हीट को रिजेक्ट करेगा, वो हम बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी कंप्रेसर। ओके, तो कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम है जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना। मतलब कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, सो ड्यू टू दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेज। ओके, सो अभी क्या है, एट पॉइंट 1 जो होता है रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर करता है। ओके, सो जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है वो सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट और वेपर। ओके, सो जब ये एंटर करता है पॉइंट 1 से कंप्रेसर के अंदर और कंप्रेस हो जाता है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, फिर ये एग्जिट करता है एंड इट गोज़ टू दी कंडेंसर। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट वो सैचुरेटेड कंडीशंस में एंटर करता है, कंप्रेस होता है और वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुँच जाता है। ओके, तो नाउ दिस कंडीशन इज सुपर हीटेड स्टेट। सो अभी रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। ठीक है, ओके, सो अभी जो ये सुपर हीटेड हमारा रेफ्रिजरेंट हो गया है, अभी हमारा कंडेंसर में चला गया है। सो कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर विच रिजेक्ट हीट। ओके, सो अभी जो रेफ्रिजरेंट में जो हीट है वो रिजेक्ट होगी कंडेंसर में। सो कंडेंसर एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर। नाउ जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर आ जाएगा, सो ऑब्वियसली व्हेन इट रिजेक्ट द हीट, okay, so it will come into the liquid state. Okay, so it is here the refrigerant in vapor condition, here the refrigerant in liquid refrigerant. Okay, so we need to understand कि कहाँ पे रेफ्रिजरेंट की क्या स्टेट है। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग थ्रॉटलिंग डिवाइस। ओके, ये थ्रॉटलिंग डिवाइस है। थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम क्या है? थ्रॉटलिंग डिवाइस इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज अ एक्सपेंशन डिवाइस। ओके, सो एक्सपेंशन डिवाइस यूज़ करते हैं। ड्यू टू एक्सपेंशन व्हाट विल हैपन, जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है, जो कंडेंसर है, कंडेंसर प्रेशर ऑब्वियसली ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है एज अ कंडेंसर प्रेशर। सो थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम है कि वो कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर प्रेशर पे लेके आए रेफ्रिजरेंट को। इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू रिड्यूस द प्रेशर। ओके, सो कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर प्रेशर, तो कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर प्रेशर पे आ रहा है, मतलब कि रिड्यूस कर रहा है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस का काम है प्रेशर को रिड्यूस करना। इट इज एक्ट एज अ एक्सपेंशन डिवाइस। सो थ्रॉटलिंग डिवाइस कह सकते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है। सो ये एक्सपेंशन पे काम करता है। नाउ अभी जब हमारा यहाँ से रेफ्रिजरेंट थ्रॉटलिंग डिवाइस से जाता है इवेपोरेटर में, अब बात करते हैं इवेपोरेटर में। जैसे इवेपोरेटर में एंटर करेगा, इवेपोरेटर में जब जाएगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में इवेपोरेटर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर विच ऑब्जर्व द एनर्जी, विच ऑब्जर्व द हीट, सॉरी। इवेपोरेटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जो हीट को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे जो जैसे ही यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट जाएगा इवेपोरेटर के अंदर, वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। जब हीट को ऑब्जर्व करेगा फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ से जब बाहर होगा तो जब हीट को ऑब्जर्व करेगा
तो लिक्विड स्टेट से फिर वो सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा। जब वो हीट को ऑब्जर्व करेगा सैचुरेटेड स्टेट में जाएगा। जनरली हम टॉकिंग अबाउट, जो हम जनरली बात करते हैं, हो सकता है कुछ इसमें लिक्विड भी चला जाए यहाँ पे। अगर पूरी तरीके से हीट गेन नहीं हो पाई इवेपोरेटर में, या और भी रीजन्स हैं जिसकी वजह से अगर इवेपोरेटर में पूरी तरीके से हीट ऑब्जर्व नहीं हो पाई, तो हमारा कुछ परसेंटेज होगा उसमें लिक्विड हो सकता है रेफ्रिजरेंट में, तो यहाँ हो सकता है हमको मिक्सिंग मिले। बट जनरली हम टॉकिंग अबाउट, जनरली क्या होता है, जिस स्टेट सैचुरेटेड स्टेट में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है नॉर्मली। ओके, अगर हमारा रेफ्रिजरेंट कुछ मिक्स्ड है, कुछ यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें मिलेगा, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन व्हाट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। बट अगर हमें यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट दोनों मिलते हैं, तो हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। बट जनरली हम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट जनरली डील करते हैं, और यहाँ पे इस साइकिल में कंडेंसर से जो है वो जनरली हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट से डील करते हैं। सो ये पूरी साइकिल है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट मूव करता रहता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एंड उसका काम है हीट को ऑब्जर्व करना, हीट को रिजेक्ट करना। ये सारी साइकिल, ये रेफ्रिजरेंट जब पूरी साइकिल में घूमता है, पूरी साइकिल के थ्रू मूव ऑन होता है, तो हमारा रेफ्रिजरेशन पूरा टेक प्लेस होता है विद इन दिस साइकिल। सो हम कह सकते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो इस प्रिंसिपल पे बेस है। ओके, सो दिस इज़ 4 कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, और किस किस कंपोनेंट के क्या काम है वो हमने डिस्कस कर लिया। बट इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी हाउ वी कैलकुलेट COP के बारे में बात करेंगे, और कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक्स।